ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ दूसरे खंड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मंत्र पढ़ते। यदि मन्यसे सुवेदेति यदि मन्यसे सुवेदेति तभ्रमेवापि तभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनु यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च न वेदेति वेद च यस्यामन्तं तस्य मतम्। यस्यामतं दूसरा नंबर हम लोग पूरा पढ़े, फिर से पढ़े तो दूसरे नंबर से। नाहं मन्ये सुवेदेति हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतम्। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम् अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातम् अविजानताम् ज्ञातम् अविजानताम् प्रतिबोधविदितं मतम् प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते त्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम् विद्यया विन्दते मृतम्। तो यह जानने के लिए कि विद्यार्थी ने शिक्षा को समझा है या नहीं, गुरु ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, क्या
तुमने मेरी शिक्षा सुनने के बाद अब ब्रह्म को जाना है या जानते हो? और विद्यार्थी इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यदि वो ये कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं तो ब्रह्म क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। और यदि वो ये कहे कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं तो ब्रह्म क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा। लेकिन गुरु ने स्पष्ट रूप से क्या कहा कि ब्रह्म ज्ञात या अज्ञात की श्रेणी में नहीं आ सकता। और इसलिए विद्यार्थी ने भी उत्तर जो दिया बड़े विचित्र रूप में दिया। उसने कहा मैं ब्रह्म को जानता हूं, वास्तव में मैं यह नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं। तो ऐसा लग रहा है कि ना ये वाक्य और शब्द एक दूसरे से ना झगड़ा कर रहे हैं, हमको ऐसे लगेगा। हाँ? लेकिन विद्यार्थी जो बचाना चाहता है वह यह है कि मैं प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे सकता गुरुजी, मैं नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं, मैं नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। इसलिए ब्रह्म न तो अज्ञेय है और न ही अज्ञात, वह स्वयं ज्ञाता प्रमाता है। प्रमाता कभी प्रमेय नहीं हो सकता, ज्ञाता कभी ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म मैं ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं, अनुभव करता हूं। और इतना समझ लेने के बाद हमें एक कदम और आगे जाना है। ज्ञाता ब्रह्म है, लेकिन ज्ञाता की स्थिति भी केवल वस्तु की दृष्टि से ही है। जब कोई वस्तु नहीं होती तो ज्ञाता ज्ञाता होने की स्थिति से रहित रहता है। और ज्ञाता ज्ञाता की स्थिति से जब रहित है वो शुद्ध चेतना है। इसलिए ब्रह्म ज्ञाता का अनुभव करने वाला है। ब्रह्म ही वह चेतना है जो ज्ञाता का अनुभव करने वाला है। और इसलिए अंतिम समझ यह है कि मैं चेतना ही ब्रह्म हूं, प्रज्ञान ब्रह्म हूं। और मुझे स्वयं ज्ञाता की स्थिति प्राप्त नहीं है, लेकिन जब मेरे सामने कोई वस्तु होती है तो इसी चेतना की उपस्थिति में वस्तु ज्ञात हो जाती है। और ज्ञात वस्तु की इस दृष्टि से मैं अस्थायी रूप से ज्ञाता की स्थिति का आनंद लेता हूं। और अगर कोई चीज जानने वाली सामने नहीं है तो मैं ना ये ज्ञाता वाली स्थिति में नहीं रहता, मैं शुद्ध चेतना में हूं। और वही जो चेतना है, ये जो चेतना है, मैं ब्रह्म हूं, वही मैं हूं। हाँ। और यही यहाँ पर छात्र ने शिक्षक को कम्युनिकेट किया, बताया। और यही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस देखो। छात्र ने कहा कि जिसने भी मेरे इस कथन को समझ लिया है, मैंने जो बोला है वो समझ लिया है, उसने भी ये जान लिया कि ब्रह्म क्या है। और पहले मंत्र के साथ ही जो शिष्य था उसने संवाद पूरा कर लिया। गुरु शिष्य के बीच में जो ज्ञान का संवाद होना था वो सफल हुआ, समाप्त हुआ। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब उपनिषद आता है और सफल संवाद के बारे में बात करता है कि ये जो संवाद हुआ गुरु शिष्य के बीच में, और उपनिषद अपनी भाषा में वही बात करता है। और उपनिषद कहता है जो कोई कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं वो ब्रह्म को नहीं जानता। जिसके लिए ब्रह्म को नहीं जाना जाता वो ब्रह्म को जानता है। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए ब्रह्म को नहीं जाना जाता, अर्थात जो कोई वस्तु नहीं है, उन सभी लोगों के लिए ब्रह्म को जाना जाता है। यानी
साफ बात यह है कि इतना जो झगड़ा हो रहा शब्दों में, बात यह है कि ब्रह्म को हम वस्तु के रूप में नहीं जान सकते सामने रखकर, क्योंकि ब्रह्म कौन है? वही तो है जो अनुभव कर रहा है। हाँ? यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। और उसके बाद उपनिषद ब्रह्म की प्रकृति के बारे में थोड़ा और बात करता है। और ये जो मंत्र है, चौथा नंबर मंत्र, जिसको हमने पिछले क्लास में शुरू कर दिया था, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, प्रतिबोध विदितम मतम। और ये ब्रह्म की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। और कोई वास्तव में इस परिभाषा को समझ ले तो समझो वेदांत स्पष्ट हो गया। अन्यथा वेदांत का ज्ञान सदैव ही भ्रामक रहेगा, डाउटफुल रहेगा हमारे लिए। और इसको समझने के लिए आपको शब्दों के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं जो जाननी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आखिरकार वेदांत है क्या? हम शब्दों के माध्यम से ही आपको सिखा रहे हैं। शब्दों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है परिचय वाले शब्द, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का परिचय देना। और दूसरा है वर्णन के शब्द। हमें परिचय के शब्द और वर्णन के शब्दों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो हम पहला चीज लेते हैं और देखते हैं वो क्या है। एक व्यक्ति मंदिर में या कहीं और मेरे सामने खड़ा है, वो व्यक्ति मुझे साष्टांग प्रणाम करता है, वो उठता है, मैं उस व्यक्ति को हर समय देख रहा हूं, मैं हर समय उस व्यक्ति का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो व्यक्ति कौन है। तभी मेरा एक शिष्य आता है और बोलता है कि स्वामी जी, ये व्यक्ति जो नमस्कार कर रहा है आपको, वो मेरे चाचा का लड़का है, मेरा चचेरा भाई है, और इस मंदिर का वो सेक्रेटरी है। और वो ना आपको मंदिर में आया देखकर बहुत खुश है। और वो जो विद्यार्थी होता है उस व्यक्ति के बारे में और बातें करता है। और वो सारे शब्द किस तरह के शब्द हैं? परिचय के शब्द हैं। और ये परिचय के शब्द मुझे इस व्यक्ति का कोई अनुभव नहीं देते। बाद में जो वो बता रहा है, ये वो है सेक्रेटरी है। क्योंकि शब्द कभी कोई अनुभव नहीं दे सकते, शब्द सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं। ये परिचयात्मक शब्द मुझे इस व्यक्ति का कोई अनुभव नहीं देते, कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं दे रहे। परिचयात्मक शब्द जो है मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देते कि वह व्यक्ति सेक्रेटरी है। लेकिन अनोखी बात यह है कि एक बार जब उस व्यक्ति का मुझसे परिचय हो जाता है कि वो फला फला है, मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो मैं ऐसा नहीं करता कि उस व्यक्ति को फिर से अलग से अनुभव करने जाऊं। क्योंकि उस व्यक्ति का अनुभव परिचय के शब्दों से पहले हो चुका, मैं पहले मिल चुका उससे। जब वो नमस्कार कर रहा था तब मैं उसकी लंबाई, उसका जो रंग रूप है, उसका अनुभव कर रहा था। तो अनुभव करने वाला भाग जो है, जो प्रक्रिया, तो पहले हो गया। लेकिन जो चीज मुझे नहीं मिल रही थी वो क्या थी? पहले से जो अनुभव किया गया व्यक्ति है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिल रही। और शब्द जो वो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ जानकारी दे रहा है। शब्द ही जानकारी दे सकते, मेरी आंखें तो केवल व्यक्ति का अनुभव दे सकती है। मेरा मेरा जो आंख है उस व्यक्ति के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दे सकती। हाँ? शब्द अनुभव नहीं दे सकते, शब्द केवल जानकारी दे सकते हैं। आंखें केवल अनुभव दे सकती है। आंखें मुझे कभी नहीं बताएगी कि ये जिसको आप देख रहे हैं वो सेक्रेटरी है मंदिर का। आंखें मुझे व्यक्ति का रंग बता सकती है, काला है कि गोरा है। आंखें मुझे अनुभव दे सकती है व्यक्ति का। आंखें मुझे इस बात का ज्ञान नहीं दे सकती कि वो व्यक्ति उस मंदिर का सचिव है।
इसलिए शब्द मुझे ज्ञान देते हैं, आंखें मुझे अनुभव देती है, और अनुभव मुझे पहले ही प्राप्त हो चुका है, परिचय दिए जाने से पहले। और जब मुझे परिचय मिला तो मुझे ज्ञान मिल गया, और कुछ नहीं करना, मुझे तो ज्ञान मिल गया। और इस ज्ञान को मिलने के बाद क्या मैं फिर से जाऊंगा, आओ आओ अब मैं तुमको अनुभव करूंगा उस व्यक्ति को? इसके लिए मैं कुछ करूंगा, कोई काम करूंगा, मेहनत करूंगा, एफर्ट करूंगा? नहीं करूंगा। उस व्यक्ति का अनुभव के लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि परिचय पहले से ही अनुभवी व्यक्ति का होता है। इसलिए ज्ञान मिलते ही मेरे अनुभव की इच्छा समाप्त हो गई, मुझे कोई अनुभव नहीं करना। इसलिए परिचय के शब्द मुझे ज्ञान देते हैं, और ज्ञान मिलने के बाद मुझे अनुभव की इच्छा कभी नहीं होगी। हम्म? परिचय के शब्द मुझे सिर्फ ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अनुभव की इच्छा नहीं, क्योंकि ये शब्द ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मैं पहले ही अनुभव कर चुका हूं, अनुभव कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसलिए परिचय के शब्द अनुभव की इच्छा पैदा नहीं करेंगे। परिचय के शब्द मेरे अंदर अनुभव की इच्छा पैदा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वस्तु पेश की जा रही है पहले से ही उसका अनुभव की गई होती है। ये तो परिचय के शब्द है। जबकि शब्दों का एक और समूह है जिसे वर्णन के शब्द कहते हैं। अमरनाथ का वर्णन किया, किसी ने हमको बताया अमरनाथ इतना सुंदर है, वहां बर्फ का शिवलिंग होता है। अब जब कोई मुझे वर्णन के शब्द देता है तो शब्दों के माध्यम से मुझे अमरनाथ शिवलिंग का ज्ञान मिलता है, लेकिन क्या मुझे शिवलिंग का अनुभव है? नहीं है, क्योंकि शिवलिंग का अनुभव मुझे पहले से नहीं हुआ है। अगर शिवलिंग पहले से ही है तो ये किस बात के शब्द होंगे? परिचय के शब्द होंगे। लेकिन लखनऊ में बैठे बैठे मुझे जब कोई अमरनाथ का वर्णन करता है तो ये वर्णन के शब्द होते हैं, और जब मैं ये शब्द सुनता हूं तो मेरे मन में क्या पैदा होगा? अनुभव करने की इच्छा कि चलो अमरनाथ जाए। तो वर्णन के शब्द अनुभव की इच्छा उत्पन्न करेंगे, परिचय के शब्द अनुभव की इच्छा उत्पन्न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्यों? क्योंकि पहले से ही अनुभव हो चुका है। जब भी चेतना का वर्णन आता है ना, ब्रह्म, आत्मा, चेतना, हम्म, हमको यही बात उसमें समझनी। शास्त्रों में चैतन्य से संबंधित, चेतना से संबंधित शब्द है। क्या वे ये शब्द परिचय के शब्द है या वर्णन के शब्द है? चेतना पहले से ही अनुभव की जाती है, या चेतना आपको अनुभव अब करना है? बताइए, करना है क्या? नहीं, सदैव अहम अस्मि सदा भामी। चेतना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका अनुभव हम सभी करते हैं, हर समय करते हूँ। जागृत अवस्था में करते हैं, स्वप्नावस्था में करते हैं, सुसुप्ति में करते हैं। वास्तव में देखिए, यहाँ पर जितनी भी चीजों का हमको अनुभव होता है पूरी दुनिया का, वो किसके कारण से होता है? ये स्वयं सिद्ध चेतना के कारण ही इसका अनुभव होता है। पूरी क्लास में आप मेरे हर शब्द का अनुभव केवल चेतना के कारण ही करते हैं। आप मेरे पहले शब्द के प्रति सचेत है? हम्म? मैं मौन हो जाता हूं। अब आप मौन के प्रति भी सचेत है कि गुरुजी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, फिर अगला शब्द जो बोल रहा हूं उसके प्रति आप सचेत है। चेतना कब नहीं होती? हम्म? बताइए, चेतना कब नहीं होती? चेतना हर समय होती है। जब बाकी चीजों की अनुपस्थिति हो तो भी चेतना ही उस अनुपस्थिति को प्रकट करती है। इसलिए चेतना एक अनुभव की गई चीज या एक अनुभवहीन चीज के अंतर्गत आती। किसके अंतर्गत आती? चेतना हमेशा अनुभव की गई चीज के अंतर्गत आती है। और इसी को संस्कृत में हम बोलते हैं स्वयं प्रकाश, स्वायत्त सिद्ध, नित्य सिद्ध।
और जब शास्त्र इस चेतना के बारे में बात करते हैं तो क्या शास्त्र के शब्द परिचय के शब्द है या विवरण के शब्द है? परिचय के शब्द है या विवरण के शब्द है? ये केवल परिचय के शब्द ही होने चाहिए, जो आपको किसी ऐसी चीज का ज्ञान देते हैं जो हर समय अनुभव की जाती है। बिल्कुल उस व्यक्ति का परिचय देने जैसा है जो मंदिर में था, एकदम ठोस आदमी। उस ठोस आदमी का मुझे ज्ञान मिल रहा है, उसके बाद मुझे कोई अनुभव की नहीं जरूरत है। आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस नाउ इन समाधि। इसलिए शास्त्र के शब्द काफी है, इसलिए तो ज्ञान बोलते इसको। शास्त्र के शब्द हमें ज्ञान दे देते हैं, और किस तरह का ज्ञान? क्या यह ऐसा ज्ञान होगा जो अनुभव की इच्छा पैदा करता है, या यह ऐसा ज्ञान होगा जो अनुभव की इच्छा पैदा नहीं करता? क्या यह अनुभव की इच्छा पैदा करेगा? अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप समझेंगे कि यदि शब्द वर्णन वाले शब्द हैं तो बाद में हमको अनुभव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये परिचय वाले शब्द है, इसलिए ज्ञान गुरु के संचार का उद्देश्य है। जो भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं सिर्फ ज्ञान देना ही, जानकारी देना, कि आपको तो पता था वही है। उसके बाद कोई चमत्कार नहीं करना हैं? कोई अनुभव नहीं कराना आपको, अचानक लाइट का अनुभव नहीं। प्रतिबोध विदितम मतम, जानकारी ही यहाँ पर उद्देश्य है, कम्युनिकेशन ही उद्देश्य है। और जानकारी या ज्ञान ही पर्याप्त है, अनुभव करने की जरूरत नहीं, गुरु को अनुभव देने की जरूरत नहीं, अनुभव के लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। क्योंकि वेदांत की कक्षा, ये जो क्लास है ना, वो शुरू होने से पहले भी आपको चेतना का अनुभव होता था। हाँ? और शास्त्र क्या जानकारी दे रहा है? वह कहता है सदा अनुभव की गई चीज चेतना ब्रह्म है। ठीक वैसे ही जैसे ये कहना कि सामने यह सदा अनुभवी व्यक्ति मंदिर का सचिव है, यह एक ज्ञान है जो मुझे मिलता है। इसी तरह शास्त्र हमें ये ज्ञान देते हैं कि सदा अनुभव की जाने वाली चेतना ब्रह्म है। और ब्रह्म से आपका क्या मतलब है? यह एक स्वतंत्र सत्ता है। अब आपको वही 5 बातें चेतना के बारे में याद रखनी पड़ेगी। हाँ? 5 बिंदु क्या है जो हम आपको बार बार बताते हैं? यह शरीर का अंग उत्पाद या गुण नहीं है, यह एक स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर में व्याप्त है, शरीर को जीवित कर देती है। तीसरा, ये शरीर द्वारा सीमित नहीं है, और शरीर के चले जाने के बाद भी इसका अस्तित्व रहता है। और ये नहीं रहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर जाने के बाद दिखाई नहीं देता, इसका मतलब कि नहीं है कि नहीं है, ये है, अव्यक्त अवस्था में है। शरीर तो सिर्फ दिखाने का माध्यम था। और इस ज्ञान वाले भाग को ही शास्त्र को देना, शास्त्र का उद्देश्य, गुरु का उद्देश्य यही है। और शास्त्र ये ज्ञान वाला भाग ही आपको देता है। और मान लीजिए मुझे ज्ञान को लेकर कुछ संदेह हो, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मान लीजिए ये व्यक्ति बोलता है कि वो मंदिर का सचिव है, आपने उसको अनुभव कर लिया, फिर उसने आपको बताया मंदिर का सचिव है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति ने आपको बताया मंदिर का सचिव है, अब आपको और जानना है, संदेह है, तो क्या करना चाहिए? क्या आप और अनुभव करना चाहेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे नहीं नहीं उसने बताया सचिव है तो तुम मेरे सामने बैठो, मैं बहुत देर तक अनुभव करूंगा ताकि पता चल जाए कि तुम सेक्रेटरी हो उस मंदिर का। ऐसा कुछ करेंगे क्या? क्या मेरा संदेह दूर हो जाएगा मैं उसको सामने बैठा कर देखता रहूं देखता रहूं देखता रहूं? तो नहीं होगा। और इसलिए मैं क्या करता हूं, अधिक से अधिक अनुभव करने से इस व्यक्ति के बारे में मेरा भ्रम दूर नहीं होगा।
अधिक आवश्यकता क्या है यहाँ, आज और ज्यादा क्या करने की आवश्यकता है? अगर संदेह है तो अधिक देखने की आवश्यकता नहीं है, अधिक एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता नहीं है, अधिक अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुझे ना वो जो शब्द बताया गया है उसके ऊपर और जांच करनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? कोई और कह रहा है ना कि ये व्यक्ति सचिव है, तो मैं और अधिक जांच करूंगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट देखूंगा, पूरा अच्छी तरीके से जांच करूंगा सेक्रेटरी है कि नहीं। अधिक अनुभव संदेह को दूर नहीं करेगा, अधिक जांच से ही संदेह दूर हो जाएगा। इसलिए शास्त्र को ज्ञान देना है और ज्ञान संदेह रहित होना चाहिए। और यदि संदेह है तो हमें क्या जो चाहिए वो अनुभव नहीं, और यदि संदेह है तो हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो अनुभव नहीं। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, कोई किताब आपको नहीं बताएगी ये चीज। चाहे गीता प्रेस की किताबें ले लीजिए, पूरे गीता की ले लीजिए, हाँ, वो व्याख्या वाली ले लीजिए, जितनी किताबें हैं ले लीजिए। हम्म, ये बात नहीं आती कहीं कि अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। और ज्यादातर लोग उस किताब को पढ़ने के बाद यही गलती करते हैं कि स्वामी जी 25 साल हो गया वेदांत पढ़ते पढ़ते, हमको ज्ञान हो गया है, अब हमको नहीं कुछ सुनना, सुनना बंद कर देते हैं, बार बार सुनना बंद कर देते हैं, जांच ज्यादा से ज्यादा करना बंद कर देते हैं। हमको तो पता चल गया लेकिन अनुभव नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा ब्रह्म है कैसा है। यदि कोई शंका है तो शास्त्रीय शब्द का और अधिक अध्ययन करना आवश्यक है। नहीं स्वामी जी अभी तक पता नहीं चला, सुनते रहो और उसको पढ़ते रहो, नहीं पता चला और पढ़ते रहो, सुनते रहो, नहीं पता चला और पढ़ते रहो, सुनते रहो। यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब तक नहीं पता चला इसको देखते रहो, कहीं गलती हो रही है, वही बताएगा, यही तरीका है। अध्ययन करते रहो, छोड़ना नहीं, आ जाएगा समझ में। बार बार देखते रहोगे ना, समझ में आ जाएगा। अनुभव तो पहले से है, समझना है ना। क्या समझना है? क्या यह सर्वव्यापी हो सकता है? क्या यह शाश्वत नित्य हो सकता है? इसलिए श्रुति शब्दों पर आधारित अधिक से अधिक खोज अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए इस मंत्र में उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म को उस सदा अनुभव की गई चेतना के रूप में जानना है। ब्रह्म को सदा अनुभव की गई चेतना के रूप में जानना है, यह ज्ञान ही सही ज्ञान है। इसलिए उपनिषद कहता है प्रतिबोध विदितम मतम। ब्रह्म कभी भी किसी विशेष अनुभव से नहीं जाना जाता, ब्रह्म कभी भी किसी विशेष अनुभव से नहीं जाना जाता। ब्रह्म को तो हम प्रत्येक अनुभव में समझ रहे हैं, उसके लिए विशेष चमत्कार की जरूरत नहीं। प्रतिबोध का अर्थ क्या है? प्रत्येक अनुभव में हमको किसी निर्विकल्प या सविकल्प समाधि ब्रह्म इंद्रियम में जाकर प्राणायाम कर कर ऊपर किसी विशेष कोई समाधि की आवश्यकता ही, कोई विशेष अवस्था की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष अनुभव के माध्यम से ये नहीं समझा जाता। ब्रह्म को उस चेतना के रूप में समझना है, जिसमें अनुभव उपलब्ध है, प्रत्येक अनुभव में उपलब्ध चेतन। मान लीजिए मुझे किसी विशेष व्यक्ति को देखना है तो मुझे उस दिशा में मुड़ना होगा, और जब नया अनुभव आता है तो दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ, वे व्यक्ति विलीन हो जाता है। इसलिए मैं उस व्यक्ति को विशेष अनुभव के माध्यम से पहचानता हूँ। एक व्यक्ति को देखा उधर से हटा, दूसरा को देखा उधर से हटा, तीसरा को देखा, विशेष अनुभव कर रहा हूं ना मैं, एक विशेष अनुभव। लेकिन जब मुझे प्रकाश को पहचानना है तो कहीं भी सिर घुमाओ, हर जगह प्रकाश है, दो व्यक्ति के बीच में भी है। मुझे विशेष एक तरफ देखने की जरूरत नहीं। जब मुझे प्रकाश को पहचानना होता है तो कोई जरूरी है कि मुझे ए बी सी की तरफ देखना होगा, विशेष देखना होगा। प्रकाश को मैं किसी विशेष माध्यम व्यक्ति के माध्यम से नहीं पहचानता, बल्कि मैं
प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में और उसके माध्यम से प्रकाश को पहचान सकता हूं। और जब मैं आपकी ओर देख रहा हूं तो मैं उस प्रकाश को जानता हूं जिसके कारण आपको अनुभव किया जाता है। और जब मैं उस दिशा में मुड़ता हूं तो भी प्रकाश का अनुभव होता है। इसलिए प्रकाश का अनुभव किसी विशेष धारणा में नहीं है, प्रकाश का अनुभव प्रत्येक धारणा में और उसके माध्यम से है, प्रत्येक बीच में भी है, कहीं वो जाता नहीं। इसी तरह प्रकाश का अनुभव, चेतना का अनुभव किसी विशेष अनुभव में नहीं है, चेतना का अनुभव हर अनुभव में और उसके माध्यम से है। वास्तव में जब आपके पास कोई अनुभव नहीं होता ना, तब भी आप क्या अनुभव कर रहे होते हैं? तब भी जब आप कुछ अनुभव नहीं कर रहे होते, उसमें भी चेतना का अनुभव होता है। केवल चेतना के कारण ही आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। अहम किमपि न जाना। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो हमने कुछ नहीं, जब उठते हो तो भाई उस समय तो हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन हमको इतना पता है गहरी निद्रा में थे। इसलिए ब्रह्म को कैसे पहचाने? प्रत्येक अनुभव में, चेतना के रूप में पहचाने। प्रतिबोध विदितम मतम ब्रह्म, वह ब्रह्म ही वास्तव में ज्ञात मतम है। और यदि कोई कहता है मुझे वेदांत के अध्ययन से ब्रह्म का वर्णन मिल गया और मैं ब्रह्म की अनुभव की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? शिक्षक ने ठीक से पढ़ाया नहीं, शिक्षक ने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। उसको जानने के बाद जिसका हर समय अनुभव हो रहा है, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई अनुभव चाहिए तो आप ज्ञान फल के अनुभव के लिए काम कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान के बाद मैं ब्रह्म का अनुभव करने के लिए कार्य नहीं करूंगा, लेकिन मैं ज्ञान फल के अनुभव के लिए कार्य कर सकता हूं, जिसके लिए कुछ साधना की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान और फल के बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसे आदतन हमको बहुत सारी गलत धारणाएं होती है, और इसको करने के लिए जो साधना है वो निधि ध्यासन है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वेदांतिक अध्ययन के बाद शास्त्रों में निर्धारित जितने भी ध्यान हैं, सभी ध्यान ब्रह्म अनुभव के लिए नहीं है, सभी ध्यान हमारी आदत वाली समस्याओं को दूर करने के लिए और ज्ञान फल अनुभव के लिए है। जैसे देह अभिमान, पत्नी का अभिमान, पति का अभिमान, गृह घर का अभिमान, और इस सब का परिणाम क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? चिंता, भय, असुरक्षा आदि। ये सभी अंतर्निहित है, उसके साथ जुड़े हुए हैं अभिमान के साथ। उन्हें खत्म होना चाहिए, चले जाना चाहिए, कोई अन्य नया अनुभव नहीं। और इस ज्ञान से अमृतत्वम ही विंदते, एक व्यक्ति यह जानकर अमरता प्राप्त करता है कि चेतना मैं हूं और चेतना ब्रह्म है। और उसके बाद क्या होगा? मेरी दृष्टि ही बदल जाती है। मैं चेतना वाला शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं शरीर के साथ चेतना हूं। मैं चेतना वाला शरीर हूं, इसका मतलब है कि मैं नश्वर हूं, क्योंकि मैं शरीर हूं, अपने आप को शरीर मान रहा हूं, इसलिए मैं चला जाऊंगा। और अगर मैं शरीर के साथ चेतना हूं तो मैं अमर हूं। जो शरीर मेरे साथ है उसे तो जाना ही पड़ेगा। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोलते वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे वस्त्र बदलने से शरीर तो चला जाएगा, वस्त्र बदल, फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। मैं चेतना तो अमर हूं, क्या मृत्यु का भय? इसलिए अमृतत्वम ही विंदते, कोई मृत्यु का भय नहीं। और मृत्यु का भय इसी ज्ञान से जाएगा। जैसे हाथ है, हाथ को कुछ भी हो जाए तो उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाथ में पानी डालिए, गंदगी डालिए,
प्रकाश को कुछ नहीं होगा। हाथ को जला दीजिए, हाथ को काट दीजिए, ऐसा करिएगा मत। वैसे दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो सोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातनः। इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रकाश को तो एटम बम भी नष्ट नहीं कर सकता। तो मैं वो शाश्वत चेतना हूं। और इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मना विंदते वीर्यम। आत्मना का अर्थ है योग्य मन, तैयार मन, क्वालिफाइड मन, साधन चतुष्टय संपन्न अंतकरण को इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा कहा गया है। आत्मा मतलब वो आत्मा नहीं है यहाँ पर, हाँ? स्वयं वाले आत्मा को नहीं बोल रहे, यहाँ पर मन को आत्मा कहा गया है। तैयार मन, जो तैयार मन के माध्यम से वीरियम, वीरियम का अर्थ क्या है? ज्ञान योग्यता, ज्ञान के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त हो जाए, पात्रता प्राप्त हो जाता है मन के माध्यम से। एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड मन के माध्यम से यह प्राप्त होता है। एक बार मन अनुशासित हो जाए तो अगला स्टेप क्या है? विद्या विंदते अमृतम, ज्ञान के माध्यम से। इसलिए इसमें अनुभव नहीं कहा गया, कोई अनुभव के लिए नहीं जाना है आपको। आपको बिल्कुल भी इसके लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद है। हमें केवल ज्ञान के लिए काम करना, इसलिए विद्या। और ज्ञान किससे आता है? उपनिषद के परिचय शब्दों से, शास्त्र के परिचय शब्दों से उत्पन्न ज्ञान के माध्यम से अमृतम विंदते, अमरता प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो पहला स्टेप क्या है? ज्ञान योग्यता प्राप्त करना, एलिजिबिलिटी प्राप्त करना। और दूसरा चरण क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। यही हमारा संपूर्ण जीवन है। ज्ञान योग्यता प्राप्ति, पहले ज्ञान के लिए पात्रता प्राप्त करना है, दूसरा है ज्ञान प्राप्ति। पात्रता धर्म से आएगा और ज्ञान दर्शन से आएगा। वेद पूर्व ज्ञान योग्यता देता है, वेद अंत ज्ञानम देता है। और यहीं पर संपूर्ण वेद हमारे लिए ना यूजफुल हो जाता है। बहुत यूजफुल है ये। हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं हम दर्शन का भाग ही जानेंगे, हम तो वेद पूर्व भाग में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। पूरा वेद ही यूजफुल है, क्योंकि वेद पूर्व भाग हमको योग्यता देता है, उसके लिए साधना बताता है, और वेद अंत भाग हमको ज्ञान देता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ना ज्ञान के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अयोग्य हैं अभी। तो अयोग्य को ज्ञान योग्य बनाना चाहिए, फिर ज्ञान योग्य को ज्ञानी ना बनना चाहिए। अब हम लोग 5वां नंबर मंत्र, अंतिम मंत्र है इस खंड का, उसका इह चेद वेदेत इह चेदवेदित अथ सत्यमस्ति अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदेत यदिहा वेदित महति विनष्टिः सति विनष्टिः भूतेषु 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 विचित्य धीराः धीराः प्रेत्यास्माल्लोकात् यास्माल्लोकात्
अमृता भवन्ति। अमृता भवन्ति। तो उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद कहता है कि कई लोगों ने इन दो साधनाओं का पालन किया और मोक्ष को प्राप्त किया। एक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा रहा है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है कि एक गुरु अपने शिष्यों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो पहले से ही लोगों को प्राप्त है। पहले बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया, इसको जाना और प्राप्त कर लिया। तो ये समय की कसौटी पर खड़ा उतरा ज्ञान है। कई लोग इसमें से गुजरे हैं और ये तीसरी और चौथी पंक्ति में दिया गया है। तो धीराहा, धीराहा का अर्थ है ज्ञान योग्य। वे लोग जिन्होंने धार्मिक जीवन का पालन किया है। संपूर्ण कर्म योग धार्मिक जीवन है। सभी उपासनाएं धार्मिक जीवन के अंतर्गत आती है। आपके द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की सेवाएं धार्मिक जीवन के अंतर्गत आएगी। इसलिए आप जो कुछ भी शास्त्रों के बताए अनुसार करेंगे, वे सभी आपको ज्ञानी नहीं बनाएंगे, लेकिन वह सभी आपको क्या बनाएंगे? धीराहा बनाएंगे। यहाँ धीरा का मतलब ना साहसी नहीं है। सामान्यतः धीरा का क्या अर्थ है? बहुत साहसी व्यक्ति। यहाँ धीराहा का अर्थ है विवेकशील लोग, जिसके लिए जीवन में प्राथमिकताएं स्पष्ट है, उसे ज्ञान योग्य कहा जाता है। और उसके बाद ज्ञान योगेन, तो ज्ञान योग से जो समझा जाना चाहिए वह है कि हमको एलिजिबिलिटी प्राप्त हो गया। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ना है। विचित्य, ऐसे जो लोग जो एलिजिबल हो जाते हैं वो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। तो विचित्त का अर्थ है ज्ञान प्राप्त होती। उन्होंने विवेक किया, उन्होंने विवेक पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। और विवेक पूर्ण ज्ञान क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने कहा कि मैं चेतना वाला शरीर हूं। फिर अगला चरण क्या है? मैं शरीर में चेतना हूं। तो ये उल्टा होना पड़ेगा। और अपने आप में ये बहुत बड़ा क्रांति है, जीवन में बड़ा कदम है ये उल्टा देख लेना। अभी तो सब उल्टा पुल्टा है वो एक्चुअली में सीधा देखना है कि मैं चेतना हूं जिसको शरीर मिला है। और फिर अगला चरण और है, वो क्या है? इतना ही पर्याप्त नहीं है कि जानना कि मैं चेतना हूं इस शरीर में। मुझे यह भी समझना चाहिए कि मैं प्रत्येक शरीर में चेतना हूं। शरीर यहाँ भिन्न भिन्न है, लेकिन चेतना भिन्न नहीं है। जैसे यहाँ पर ये माइक्रोफोन लगा है, लैपटॉप है, टेबल है, सबके ऊपर एक ही प्रकाश पड़ रहा है। और बीच में जो खाली जगह है लैपटॉप और माइक के बीच में, उसमें भी प्रकाश है। वस्तु गायब होती है लेकिन प्रकाश बीच में है। इसलिए विभाजित वस्तुओं के बीच में भी अविभाजित प्रकाश है। इस चेतना अखंड है। यदि मैं कहूं कि मैं शरीर हूं, तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ एक चेतना है, वहां दूसरा चेतना है, तब चेतना सीमित होगी। अगर मैं बोलता हूं मैं इस शरीर में हूं, तो हर शरीर में एक चेतना होगी और चेतना सीमित हो जाएगा इतना ही शरीर में। इसलिए मुझे जानना चाहिए कि चेतना अविभाजित है। और इस ज्ञान को सर्वभूतस्थम आत्मानम पश्यति कहते हैं। ये लोग स्वयं को प्रत्येक जीव में भूतेषु भूतेषु चेतना के रूप में देखते हैं। तो मैं अपने शरीर के पीछे की चेतना हूं, और मैं आपके शरीर के पीछे की भी चेतना हूं, मैं उसके शरीर के पीछे की भी चेतना हूं। ये शरीर को अलग अलग नाम मिला हुआ है, अलग अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चेतना भी अलग अलग हो गया। हमारे अलग अलग नाम है क्योंकि शरीर अलग अलग है। अनेकता शरीर की है, भेद शरीर के है, चेतना के नहीं। इति भूतेषु भूतेषु विचित्य, ये प्रत्येक प्राणी में चेतना को देखते हैं। और फिर अगली चीज वो क्या करते हैं? वो क्या है? अस्मात् लोकात् प्रेत्य। इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ है, एक बार जब मुझे पता चल जाता है कि मैं शरीर के साथ चेतना हूं,
तो मुझे ये प्रश्न पूछना पड़ता है कि क्या शरीर मेरा नेचुरल स्वभाव है या आने जाने वाला स्वभाव है, आंतरिक है कि आकस्मिक है, आने जाने वाला है या ये मेरा नेचुरल है। मैं शरीर के साथ चेतना हूं, क्या यह शरीर मेरा अभिन्न अभिन्न अंग है या चला जाएगा, कुछ समय के लिए उपयोग के लिए मिला हुआ है। अगर मैं शरीर को अपना अभिन्न अंग मान लूं तो मैं शरीर को पकड़ कर रखूंगा, मैं शरीर को शाश्वत बनाना चाहूंगा, नित्य बनाना चाहूंगा, सबको मरने दो लेकिन मैं नहीं मरना चाहता। दूसरा, जब कोई मरता है तो हम बहुत दार्शनिक बन जाते हैं, हम बोलते भी है अरे जो आया है वो तो चला जाएगा, मृत्यु तो सबकी होनी है। और कुछ लोग कहते भी है कि मुझे मरने से कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं अपने नियर एंड डियर वन, प्रिय लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। यह सब किस वजह से है? हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने इस शरीर को अपना अभिन्न अंग मान लिया। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वे समझते हैं कि शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे मैं, जो चेतनता है, वो पहनता है। और कोई भी वस्त्र कुछ समय के लिए उपयोगी होगा, उसके बाद वो घिस जाएगा, फट जाएगा, और जब घिस जाए तो हम नया वस्त्र ले लेते हैं। इसलिए अस्मात् लोकात् प्रेत्य का अर्थ है इस शरीर को छोड़ना, जिसका अर्थ है शरीर के अभिमान को त्यागना, शरीर के साथ तादात्म्य, शरीर को वस्तु निष्ठ रूप से देखना, ये तो वस्तु है। इसलिए मैं लाखों शरीरों को आते हुए, लाखों शरीरों को नियमित रूप से जाते हुए देखता हूं। इस शरीर में कोई स्पेशल बात नहीं, कोई विशेषता नहीं है। भर्तहरि जी अपने ग्रंथ वैराग्य शतकम में अंतिम वाले श्लोक में एक सुंदर प्रार्थना करते हैं। मृत्यु के समय वो सभी पंच महाभूतों को संबोधित करके बोलते हैं, मातर मेदिनी तात मारुत सखे तेज सुबंधो जला। ये माता पिता भाई ये सब क्या है? ये पदार्थ है, वस्तु है। और वो बोलते हे पंच महाभूत, प्रार्थना करते हैं आप बड़े दयालु हैं, आपने मेरे अस्थायी उपयोग के लिए मुझे एक शरीर उपहार में दिया। क्यों? क्योंकि ये भौतिक शरीर किससे पैदा हुआ है? 5 तत्वों से। स्पष्ट रूप से ये उधार लिया हुआ चीज है, हमने पंच महाभूत से उधार लिया। प्लीज गिव मी फॉर सम टाइम, मुझे कुछ समय के लिए दे दो। हाँ? अपना ये आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी दे दो। और कृपा के कारण उन्होंने हमको दिया, और इसका हमने कोई पैसा भी नहीं दिया, कोई शुल्क नहीं, कोई फीस नहीं, कोई भुगतान नहीं किया। यहाँ हमारे पास सब कुछ है, हमको सब कुछ मिला हुआ है, सब आपकी सहायता के लिए। आपको उपहार मिला है, भौतिक शरीर उपहार मिला है। इसके लिए भर्तहरि जी कहते हैं इस शरीर के कारण मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हुआ, मैंने शरीर का अच्छा उपयोग किया, वो बहुत खुश है, मैंने इसका उपयोग किया। और अब अंत शरीर में देखो, मैंने इस शरीर की मदद से ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि यह जानने के लिए कि मैं चेतना हूं, मुझे शरीर की जरूरत है ना। क्लास में अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शरीर की जरूरत है। जिसका शरीर नहीं है, भूत बनकर आएंगे तो कुछ सुन भी नहीं पाएंगे। कान कहाँ है? भूत बनकर बैठे हैं, सुन ही नहीं पा रहे हैं। हम ब्रह्मास्मि कहने के लिए हमको मुंह चाहिए ना, अहम ब्रह्मास्मि, हमको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए आपके द्वारा दिए गए उपहार के साथ हे पंच महाभूत, मैंने अपना जीवन बना दिया। मैं शरीर के पंच तत्वों को धन्यवाद के साथ आपको वापस करने में सक्षम हूं। और ये सक्षमता कब आएगी? वो तब आएगी जब मैं इस शरीर से अलग हो जाऊं, और मैं इस शरीर को जीवन भर एक उपकरण के रूप में, साक्षी भाव के की तरह उपकरण के रूप में देखकर इसका उपयोग करूं। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है?
अस्मात् लोकात् प्रेत्य। संसार से अभिमान त्यागने के बाद संसार में न केवल हमारा शरीर बल्कि सभी संबंधियों का, मेरे प्यारे लोगों का शरीर भी आ जाता है, और इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभिमान को त्यागने के बाद अमृता भवन्ति, इसलिए वे तब तक जीते हैं जब तक कि प्रारब्ध चल रहा है, शरीर चल रहा है तब तक जी रहे हैं। क्योंकि शरीर के जीवन की अवधि मेरी इच्छा से निर्धारित नहीं होती। मैं जितना दिन इच्छा करूंगा, इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला हुआ हम सबको, वो तो जब आना होगा तब आएगा। ये जो अवधि है, मैं कब तक यहाँ जिंदा रहूंगा, ये तो प्रारब्ध वाला तेल कितना डाला हुआ है, गाड़ी तब तक चलेगी। जब प्रारब्ध वाला तेल समाप्त हो जाता है तो इसके भीतर का जो अग्नि जल रहा है ना, वो बुझ जाएगा। हम लोग वेदांत बोलते हैं कि शरीर प्रारब्ध से चलता है। अगर कोई आप ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसने वेदांत नहीं पढ़ा है, तो उससे पूछो शरीर कैसे चलता है, बोलते खाना उना मिलेगा, रोज खाएंगे तभी तो चलेगा ना। भैया शरीर में प्रारब्ध हो तो खाना मिल ही जाएगा, वो बात की चीज है। प्रारब्ध है तो मिल जाएगा। इसलिए मृत्यु के समय या प्रारब्ध के अंत में क्या होता है, अमृता भवंती, वे अमर हो जाते। वे अमर हो जाते, इसका क्या मतलब है, वे अमर ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। अब आप यह क्यों कहते हैं कि वे अमर ब्रह्म के साथ एक हो गए, वे पहले से ही अमर ब्रह्म थे, लेकिन अब वे अमर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। उदाहरण क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा। घड़ा होता है ना, घड़े के अंदर भी आकाश है ना, आकाश मीन्स खाली जगह, और उसके बाहर भी है ना खाली जगह, स्पेस बोलते हैं उसको, इनसाइड स्पेस आउटसाइड स्पेस। इनसाइड स्पेस को वेदांत में घटाकाश कहा गया है, और आउटसाइड आउटसाइड स्पेस को महाआकाश। और जब घड़ा टूट जाता है तो क्या होता है, आउटसाइड स्पेस इनसाइड स्पेस, जो घटाकाश है महाकाश में विलीन हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यात्रा करना पड़ता है क्या, हाँ? घटाकाश वाला जो जगह है वो यात्रा कर रहा है महाकाश में मिलने के लिए। फिर आप मिलने जैसा शब्द का उपयोग क्यों करते हैं, ये शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि घड़ा टूटने से पहले घटाकाश एक नाम दिया गया था। घड़ा टूटने के बाद घटाकाश जो नाम हमने दिया था उसका बस हम उपयोग नहीं करते हैं। इसी तरह जब तक शरीर है, जब तक जीवात्मा नाम कायम है, तब तक हम उसका उपयोग करते हैं। जब शरीर नहीं है तो जीवात्मा नाम का उपयोग नहीं करते, वो अर्थहीन है। फिर नाम क्या हो जाता है, परमात्मा। उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। जो जीवात्मा था वो परमात्मा हो गया, जो घटाकाश था वो महाकाश हो गया। इसलिए अस्मात् लोकात् प्रेत्य का अर्थ है जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई। अमृता भवती को प्राप्त करने के बाद वे विदेह मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है अस्मात् लोकात् प्रेत्य को मरणम के रूप में भी लिया जा सकता है। तो अभिमान त्याग की जगह आप शरीर त्याग ले लीजिए। पहली व्याख्या में ये शरीर अभिमान त्याग है, दूसरी व्याख्या में ये शरीर त्याग किसी भी तरह से ब्रह्म के साथ एक है। अब मोक्ष प्राप्त करने वाले अनेक लोगों के बारे में बात करने के बाद उपनिषद कहता है इसलिए मनुष्य को अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मानव जन्म इस मोक्ष को प्राप्त करने का एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। क्योंकि ज्ञान केवल मनुष्य के लिए संभव है, पशुओं को केवल प्रारब्ध समाप्त करना होता है। जो पशु जो जानवर लोग होते हैं ना, पाप पुण्य नहीं कर सकते। अगर कोई जानवर आपको जान से मार भी देता है ना तो उसको पाप नहीं लगता। अगर कोई आप जंगल में जाएंगे, शेर आपको खा जाएगा, शेर को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास ना कर्म करने की स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। पाप पुण्य तभी होता है जब आप चुन के काम करते हो, मुझे उसको मारना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्र इच्छा की आवश्यकता है। आप यह नहीं कह सकते कि शिव मंदिर में अभिषेक के लिए दूध देने वाली गाय को पुण्य मिल रहा है, देखो मेरी गाय कितनी अच्छी है, शिव मंदिर के लिए दूध दिया तो पुण्य पुण्य उसको मिलेगा। नहीं, गाय ये डिसाइड ही नहीं कर सकती, उसके पास फ्री विल नहीं है। ये फ्री विल तो गाय के मालिक के पास है।
वो डिसाइड करता है कि मेरे इस गाय का जो दूध है वो मैं बेचूंगा नहीं, पैसा नहीं कमाऊंगा, उसके बदले मंदिर को दान दूंगा। इसके कारण क्या होता है, मालिक को पुण्य मिलता है, गाय को कभी पुण्य पाप नहीं मिलता। क्योंकि गाय जो है वो पुण्य और प्राप्त पुण्य पाप प्राप्त करने के लिए जानबूझकर सोच नहीं सकती। उसके लिए जानबूझकर अवेयर होकर सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य लोक में ही कर्म संभव है। पाप पुण्य आप मनुष्य बनकर ही कर सकते हैं, और ये ज्ञान भी आप मनुष्य बनकर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि आपको मनुष्य जन्म मिला है, बेहतर होगा कि आप इस जन्म का उपयोग करें और ज्ञान प्राप्त कीजिए। और मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि अगला जन्म हम देखेंगे, अगले जन्म में देखेंगे स्वामी जी, ठीक है जाओ अगला जन्म देख लेना। हाँ? लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर हमारे शास्त्र ना, हाँ? ये सीधा सीधा वाला रैखिक जन्म में, हाँ? ऊपर ही जाओगे आप, ऐसा ऐसा इस पर विश्वास नहीं रखते। आपने ये जन्म मनुष्य का लिया है, हो सकता है अगला जन्म कोई पाप आ जाए तो जानवर बन जाओगे। भू 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 कर रहे हैं, हाँ? जानवर बन के, हाँ? मछली बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। तो शास्त्र के अनुसार विकास जो होना है, जन्म एक जन्म से दूसरे जन्म, वो क्रमिक नहीं है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज भी हो सकता। पशु मनुष्य बन सकता है, और यदि मनुष्य जीवन का सही उपयोग कोई नहीं करता है तो ये मनुष्य पशु भी बन सकता है। क्योंकि अगर भगवान को लगता है कि हमने इसको मनुष्य बनाया, इसको स्वतंत्र इच्छा दी कि ये कुछ भी कर सकता है, और इस स्वतंत्र इच्छा का इस मनुष्य ने दुरुपयोग किया, तो भगवान क्या करेगा, उसको जेल में डाल देगा। जैसे सरकार हमको जेल में डाल देती है ना, पाप किया हमने, कुछ गलत काम किया। क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो ना ऐसा अपराधी व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। इसी तरह आप जानते हैं कि भगवान की कैद क्या है, भगवान ना आपके जीवात्मा को लेगा और डाल देगा भौं भौं के शरीर में, वहां कैद हो जाओ, जेल है। पशु शरीर जेल है। क्यों? पशु शरीर में जीव ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता ना? एक बाघ जो है जंगल में ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को मार सकता है, लेकिन एक हिटलर देखो कितने लाखों यहूदियों को उसने मार दिया। इसलिए पशु का शरीर जो है ना, वो जेल है, कारावास है। और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद कभी कभी जेल से पेरोल पर भी रिहा हो जाते हैं। इसलिए ये जो हमको मनुष्य शरीर मिला है ना, पेरोल पर हम जेल से बाहर आए हैं अस्थाई रूप से। और भगवान हमको देख रहे हैं कि इसको हमने छोड़ा है जेल से, हाँ? तो ये सही काम कर रहा है कि नहीं। यदि आप ठीक से रहते हैं तो आपको स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा, स्थायी रूप से जेल से छुटकारा मिल जाएगा। अन्यथा फिर से भो 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 कर, तो या तो भगवान बन जाओ या कुत्ता बन जाओ, ये आपकी पसंद है। इसलिए उपनिषद कहता है यह चेद अवेदित। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जीवन में यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ई का अर्थ है अस्मिन मनुष्य जन्मानी अथ सत्यम अस्ति, तभी मनुष्य जन्म मान्य है, वैलिड है, सत्य है। यहाँ सत्यम का अर्थ क्या है, मान्य है, सार्थक है, उद्देश्य पूर्ण हुआ। अन्य सभी चीजों को पूरा करने के बारे में क्या क्या उद्देश्य पूर्ण नहीं है, वो वेदांत उसको स्वीकार नहीं करता। क्योंकि आप जो भी चीजें यहाँ पूरा करोगे, आपके पास कितनी भी उद्देश्य हैं, कोई कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी हासिल कर लीजिए, आप इस सीमित दुनिया में ही रहेंगे। आप चाहे जेफ बेजोस बन जाइए, आप बिल गेट बन जाइए, टाटा बिरला बन जाइए, आपके पास संपत्ति 100 अरब हो सकती है, लेकिन वो 100 अरब भी क्या है, केवल सीमित है, लिमिट। अन्य सभी उपलब्धियां सीमित है। आप सीमितता से सीमितता की ओर यात्रा कर चुके हैं इतने सालों तक। क्या प्रगति हुई है? सीमितता से सीमितता का मतलब है कोई प्रगति नहीं। इसलिए वेदांत इसे एक्चुअल उपलब्धि बिल्कुल नहीं मानता।
तो यह आत्मानम अविदित्वा अस्मा लोकात प्रेति सह कृपण। वह अभागा व्यक्ति है जो इस ज्ञान को प्राप्त किए बिना ही मर जाता है, परंतु यह आत्मानम विदित्वा अस्मात् लोकात प्रेति सह ब्राह्मण, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वही ब्राह्मण होने का अधिकारी है, वही ब्राह्मण है। वेदांत के अनुसार ना जाति का कोई ब्राह्मण नहीं है, केवल ज्ञानी ही ब्राह्मण है, अन्य सभी ब्राह्मण नहीं है। अब ब्राह्मण है या छद्म, छद्म बोलते ना, झूठ मूठ का, लबादा उड़े हुए है, नकली ब्राह्मण, असली ब्राह्मण नहीं है। इसलिए अथ सत्यम अस्ति न चेद इहा वेदित। इसलिए यदि कोई इस जन्म में इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, हानि हानि हो जाएगी। क्योंकि आप क्या खो रहे हैं? आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं खो रहे हैं, अनंत खो रहे हैं। ब्रह्म अनंत होने के कारण ये सबसे बड़ी हानि है। इसलिए आप मानव जीवन का मूल्य जाने और ज्ञान योग्य प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना समय दें, साधना शुरू करें। ठीक है, मैं रिटायरमेंट के बाद शुरू करूंगा। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, रिटायरमेंट के बाद आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन जानता है। यहाँ तो दूसरे क्षण का ही नहीं पता कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। हम हर दिन कहते भी हैं इसको, पता नहीं जहाँ मृत्यु कब आने वाली है। इस प्रकार उपनिषद ने मानव जन्म को ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में महिमा मंडित करके इस खंड का समापन कर दिया। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।